गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आजकल हम एक सीरीज़ करें जैसे मेंटल मैथ से रिलेटेड मैं कुछ इजी क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। पिछली वीडियो में मैंने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ज़ीरो से किसी को डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं और साइड्स के बेस पे जो क्लोज फिगर होते हैं उनका क्या नाम होता है ये मैं बना चुकी हूँ। आज हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन रोमन न्यूमरल्स अगर मैं करवाती हूँ तो बेटा उसके लिए बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं पूरा नहीं करवा के जो मेन उसमें होता है वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। जैसे वन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 5, 10, 50 को हम L से डिनोट करते हैं और 100 को हम C से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे 150 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, बिल्कुल सही, CL, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, आपसे ये कंपटीशन में, मेंटल मैथ के कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जा सकता है। 500 को हम D से डिनोट करते हैं और 1000 को हम M से, ठीक है बेटा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इन मेन को ज़रूर याद कर ले कि किसको किससे डिनोट करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था, इसी तरह का आपसे ही पूछा जा सकता है। इजी भी पूछ सकते हैं, मुश्किल भी। अगर इजी पूछना हो तो 13 को रोमन में कैसे लिखते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, हम इस तरीके से बता देंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसका बेस मैंने आपको समझा दिया है। अब है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड द नंबर completely leaving no remainder. For example, 2 divide 8 leaving no remainder, so 2 is a factor of 8. तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे हमने यहाँ पे 8 का ही एग्जाम्पल लिया है, पहले हमने 6 का एग्जाम्पल लिया। तो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड पूरा कर देते हैं? 1 हर नंबर का फैक्टर होगा 1, तो आपको 1 ज़रूर होगा, ठीक है। 2 भी 6 को डिवाइड कर देता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर देता है और 6 भी 6 को डिवाइड कर देता है। तो ये चारों इसके फैक्टर हो गए। ऐसी 8, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 जो हमारा नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कौन कौन से नंबर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मैंने बताया सभी का फैक्टर होगा, ठीक है। 2, 4, 8, तो इसको भी इस तरीके से 4 फैक्टर हो गए। ऐसे अगर हमें देखना हो, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, 10 के कौन कौन से होते हैं? तो 1, 2 की टेबल में भी 10 आता है, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 और 5 के बाद सीधा लास्ट होगा 10। तो 2 नंबर तो ऐसे होते हैं, एक तो 1 नंबर और एक नंबर वो खुद, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर, मतलब ये 2 नंबर हमेशा हर किसी के फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। अब आगे बढ़ते हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो भी मैंने बताया कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, किसी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं, कितने, तो लिमिटेड हो गए, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर ऑफ ए नंबर होते हैं वो उसके बराबर या फिर उसके, तो किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? अभी तो हमने फैक्टर्स जाने, अब होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एक तरीके से होते हैं टेबल, अगर हम इजी भाषा में बोले तो मल्टीपल्स होते हैं हमारे टेबल। तो मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर आर those numbers which are divided by the given number leaves no remainder. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय अनदर नंबर। और ये मिलता कैसे है? जब हम एक नंबर को उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स भी मिल जाते हैं। जैसे 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? देखो इजी लैंग्वेज में यही होता है, 4 के मल्टीपल जो 4 के टेबल में आते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24। और ये मिलते कैसे हैं? जब हम 4 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अ नंबर कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। हमने ऊपर पढ़ा था फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, बट जो मल्टीपल है वो अनलिमिटेड होते हैं। हम नहीं बोल सकते कि इसके इतने ही मल्टीपल्स होंगे, नहीं, मल्टीपल्स तो बहुत होते हैं। हमें टेबल, अगर मैं 4 की टेबल बोलूँ तो 10 तक ही आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 तक ही मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल तो आगे हैं। फिर 4 के बाद 44 भी आएगा, फिर 48 भी आएगा, फिर 52 भी आएगा, तो ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है बेटा। अगर मैं दोबारा देखूँ, 2 हम नंबर, मैं लेती हूँ 10 नंबर। 10 के अगर मैं फैक्टर देखूँ, फैक्टर पूछे 10 के, तो हो गया 1, 2, 5
और 10, ये तो होगा फैक्टर। अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल क्या होगा उसका, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये चलता रहेगा, मतलब ये अनलिमिटेड है, ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमने सीखा मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स, फैक्टर्स और रोमन काउंटिंग। ठीक है, सभी से रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय। बेटा इसको इधर ले। अब बेटा मैडम की जल्दी जल्दी लगा देना, 1 बजे तक लग जाए। 1 बजे लग जाएगी ना? अच्छा, तो 12 तारीख तक लग जाए। हाँ